देश में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। अब दिन की बात तो क्या ही करें, रात को भी तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर जा रहा है। और इसे देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और जम्मू के कुछ हिस्सों में लू को लेकर गंभीर स्थिति बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिण बिहार और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच रहा है। देखिए, जून का महीना अब आधे से ज्यादा गुजर चुका है और राजधानी दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी और हीट वेव खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गर्मी का आलम यह है कि दिन के साथ साथ अब रात भी सामान्य तापमान से ज्यादा गर्म बनी हुई है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो इस साल जून असामान्य रूप से गर्म रहा है। पिछले एक दशक में इस महीने सबसे ज्यादा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है, क्योंकि पिछले 15 सालों में जून कभी भी इतना गर्म नहीं रहा। और इस साल इतनी गर्मी ज्यादा पड़ने का एक बड़ा कारण अल नीनो भी है, जो तेज गर्मी पड़ने के लिए जिम्मेदार है। इतनी भीषण गर्मी की वजह से महासागर के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे दुनिया भर का मौसम प्रभावित हो रहा है। अल नीनो एक प्रक्रिया है जो महासागर के ऊपर होती है और उसका प्रकोप महीनों और कई बार एक एक साल तक देखने को मिलता है। इसके अलावा गर्मी बढ़ने का मुख्य कारण ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी है। अल नीनो और ला नीना दो फेजेज हैं जो पूर्वी प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में होने वाले बदलाव को दर्शाते हैं। और ये मौसमी घटना दक्षिणी अमेरिकी तट पर होती है, जिसमें समुद्र का पानी अप्रत्याशित रूप से ठंडा या गर्म हो जाता है और इसका असर पूरी दुनिया के तापमान पर पड़ता है। अल नीनो फेज के चलते भारत में मानसून के दौरान बारिश में कमी आने की आशंका रहती है। वहीं ला नीना इसके ठीक विपरीत असर डालता है। और अब अच्छी खबर यह है कि अल नीनो का असर कम होता हुआ दिख रहा है। अल नीनो फेज आउट होना पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन कई महीनों तक उसका असर रहता है और इसीलिए जो तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी हम देख रहे हैं उसी का असर था। अब जिसके बाद, क्योंकि ला नीना का जो असर शुरू होगा उसके बाद मानसून के जल्द दस्तक देने की संभावना बन रही है और उम्मीद यही है कि हफ्ते भर में या 2-4 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून प्रवेश करे और गर्मी से कुछ राहत मिलना हम सबको शुरू हो। गर्मी के प्रकोप से हर कोई जूझ रहा है। दिन का वक्त तो छोड़िए, अब तो रात के वक्त भी तापमान इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसी परिस्थिति आखिर बनी क्यों है? और अगर जून महीने की हम बात करें, खास करके दिल्ली के हिसाब से देखें, तो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा गर्म जून के महीने में दिल्ली, देश की राजधानी, नजर आ रही है। और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, चाहे आप किसी पहाड़ी इलाके की बात करें, वहां पर भी तापमान लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो आखिर गर्मी के इस प्रकोप से राहत मिलेगी कब और इतनी गर्मी बढ़ने की वजह क्या है, ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह। आप मौसम वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत है अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और अमरउजाला.com पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे सर कि आखिर जो टेम्परेचर में राइज हम देख रहे हैं, और जून का महीना है, अप्रैल मई से लगातार हम अलग अलग जगहों पर चुनाव हो रहे थे, आप भी देख रहे थे, वोटिंग तक पर इसका प्रभाव पड़ा है। इतनी ज्यादा गर्मी क्यों बढ़ गई है, कारण क्या है और राहत मिलने की संभावना कब तक दिख रही है लोगों को? देखिए, जो वर्तमान स्थिति है, इस साल की बात अगर हम करें 2023 तो 2024, तो इसमें गर्मी जो है वो सामान्य की अपेक्षा ज्यादा हुई है और इसका पूर्वानुमान भी काफी पहले किया गया था। हमने विंटर सीजन के एंड में ही इसके लिए एडवाइजरी जारी की थी कि इस साल जो गर्मी का मौसम है उसमें गर्मी जो है सामान्य की अपेक्षा काफी ज्यादा होगी। मुख्य रूप से इसके मूलभूत कारणों पर चर्चा करें तो भौगोलिक स्तर पर जो लार्ज स्केल फोर्सिंग इसको अफेक्ट की, वो है एल नीनो ईयर होना। एल नीनो ईयर में सामान्यतया जो है वो भारत का तापमान सामान्य की अपेक्षा ज्यादा होता है। कारण इसके 2-3 होते हैं। पहला कारण यह है कि एल नीनो के प्रभाव से भारत के ऊपर एक एनॉमलस एंटीसाइक्लोन होता है, जिस मतलब जो एंटीसाइक्लोन सामान्यतया अपर ट्रोपोस्फियर में होता है, उससे ज्यादा इंटेंसिटी का एंटीसाइक्लोन बनता है। और एंटीसाइक्लोन का जो प्रकृति होता है वो 2 तरीके की होती है। पहली तो ये कि इसमें से गर्म हवाओं का अधोगमन होता है, और दूसरी चीज ये कि एंटीसाइक्लोन में क्लियर वेदर होता है ज्यादातर। तो क्लियर वेदर होने की वजह से गर्मी के मौसम में सूरज जो है वो ओवरहेड होता है, और सूरज ओवरहेड होने की वजह से उसका हीटिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। जब भी आसमान साफ होता है तो सारी की सारी किरणें जो है वो सीधा धरती पे आती हैं और हीटिंग सामान्य की तुलना में ज्यादा होने लगती है। दूसरी चीज जो मैंने बताई कि उसमें से वार्म एयर की डिसेंड करती है, तो वो डिसेंडिंग ऑफ वार्म एयर मतलब गर्म हवा के अधोगमन
से भी तापमान बढ़ता है। तीसरी चीज ये है कि इस साल जो है वो ज्यादातर समय पछुआ चलती रही, पूर्वा में कोई हम्म। सिस्टम बना नहीं, कोई भी विशिष्ट सिनॉप्टिक सिस्टम डेवलप नहीं हुआ मैदानी इलाकों के ऊपर ज्यादातर इलाकों में। तो उस वजह से ज्यादातर समय पश्चिमी इलाकों मतलब राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों या फिर हम्म। पाकिस्तान के गर्म मैदानी इलाकों से शुष्क एवं गर्म पछुआ हवाएं प्रदेश में आती रही। तो इस वजह से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ज्यादातर हिस्से में जो है वो लू से भीषण लू की परिस्थिति काफी लंबे समय तक बनी रही। एक लंबा स्पेल मई में हुआ था, मई की सेकेंड हम्म। फोर्टनाइट में, दूसरे पखवाड़े में। उसके बाद 5-6 दिन, 4-5 दिन राहत थी जून के फर्स्ट वीक में, उसके बाद से ये दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो ये प्रमुख कारण थे। और एक और जो कारण है जो बीच जी। बीच में स्पाइट मिल जाता था वो ये होता था कि प्री मानसून सीजन में जो है वो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज होती हैं और हम्म। इसको ट्रिगर करता है पश्चिमी विक्षोभ। लेकिन इस वर्ष जो है वो पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति बहुत कम रही, जो आए भी वो बहुत कमजोर रहे और वो हम्म। मैदानी इलाकों पे उनका प्रभाव लगभग नगण्य रहा। तो इस वजह से ओके। मैदानी इलाकों में वर्षा न के बराबर हुई जो प्री मानसून सीजन है गर्मी के सीजन में। तो इस वजह से जो हीटिंग होती रही वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता चला गया, मतलब जो स्पेल हुए वो जी। लंबे स्पेल हुए, बीच में रेस्पाइट नहीं मिला। तो ये एक कारण रहा कि लंबे समय तक गर्मी रही और वो गर्मी तापमान भी ज्यादा रहे और मतलब एक लंबे समय अवधि के लिए रहे। इसके अलावा एक और कारण देखा गया कि नाइट टाइम टेम्परेचर भी जो है वो इस समय सामान्य से काफी ऊपर चले गए। पिछले जी। 3-4 घंटों में अगर बात करें तो सामान्य से 5-7 डिग्री ऊपर हो गए, मतलब वार्म नाइट सिचुएशन हो गई। दिन के तापमान भी ऐसे ही थे, तो मतलब कुल मिला के औसत तापमान सामान्य से 5-7 डिग्री ऊपर हो गया। और हम्म। नाइट टेम्परेचर सामान्य से 5-7 डिग्री ऊपर होने का एक दूसरा इम्पैक्ट जो होता है वो ये होता है कि जैसे दिन में जो लू की परिस्थिति नाइट टाइम टेम्परेचर सामान्य होने पे होती है वो हम्म। 12 बजे के आसपास डेवलप होती है और 3-4 बजे तक रहती है। लेकिन जब हम्म। आपका तापमान रात का सामान्य से 5-5 डिग्री 7 डिग्री ऊपर है, तो वो जो 5-7 डिग्री कम होना चाहिए था वो 5-7 डिग्री तापमान सुबह के समय सूरज निकलने के बाद बढ़ने में 2-2.5 घंटा 3 घंटे लगते हैं। बट जब हम्म। वो पहले ही आपका 5-7 डिग्री ऊपर है तो जो हीट वेव की सिचुएशन दोपहर को 12 बजे के आसपास आनी चाहिए, हम्म। 11 बजे या 10 ही बजे आ जा रही है। 40 डिग्री, 42 डिग्री, 43 डिग्री 10 बजे ही तापमान पहुंच जा रहा है। और जो शाम को जी। 4 बजे से रिलीफ मिलने लगती थी वो 4 बजे के बजाय शाम को 6 बजे 7 बजे तक जो है वो तापमान 40 से काफी ऊपर बने रह रहे हैं। हम्म। ये भी एक कारण रहा कि मतलब जो हीट वेव का ड्यूरेशन था वो हीट हम्म। वेव का ड्यूरेशन काफी बढ़ गया। मतलब जो 3-4 घंटे की हीट वेव दिन में होती थी वो 6-7 घंटे या 8 घंटे की हो गई। तो इससे भी लोगों को ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। संभावनाएं क्या है, इससे राहत कब तक मिलती दिख रही है? मैं अगर उत्तर भारत की बात करूं, साथ ही साथ पूरे भारत को भी जोड़ लेता हूं, इससे राहत कब तक मिलती दिख रही है? क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और आप लोग तो लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पर, वो हर तरह की गतिविधि पर असर डाल रहा है, आम जनजीवन पर असर डाल रहा है। अब तो संभावनाएं क्या है अभी हाल फिलहाल में, कब तक राहत मिल सकती है? क्योंकि जून तो अब लगभग खत्म होने को है। देखिए, जो अभी वर्तमान परिस्थिति है इसमें तापमान में गिरावट आना शुरू हो गई है। कल से ही तापमान गिरना शुरू हो गए हैं और तापमान में गिरावट आ रही है। अगले 48 घंटों के दौरान मतलब ये उत्तर प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 3 डिग्री अधिकतम तापमान में कमी आने की संभावना है, जिसकी वजह से जो लू की परिस्थितियां हैं उनकी प्रचंडता में भी कमी आएगी और उनका जो स्पेशियल कवरेज है, मतलब जो क्षेत्रीय वितरण है, उसके क्षेत्रफल में भी कमी आएगी। दोनों ही चीजों में कमी आएगी अगले 48 घंटों के दौरान। लेकिन 48 घंटे के बाद जो है वो ये तापमान, क्योंकि इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के ऊपर है, उसकी वजह से हल्के बादल आ रहे हैं और उसके अलावा अरब सागर से भी नमी आ रही है। तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश और इससे लगे हुए इलाकों में भी जो है वो बादल और गरज चमक के साथ बरसात कहीं कहीं हो रही है, छिटपुट बारिश। तो हम्म। इस वजह से, इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में कमी आने से लू की परिस्थिति में सुधार होने की संभावना है। और कई जगहों पे ये बहुत कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो
पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों में इसका अभी कल तक मतलब 18 जून तक इसका जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन था वो था मोस्ट प्लेसेस, मतलब 75% से ज्यादा स्टेशन पर लू से प्रचंड लू की स्थितियां बनी हुई थी। एक दिन और पहले जाए तो 17 जून तक जो है वो ज्यादातर स्थानों पर भीषण लू की चपेट में था प्रदेश। लेकिन कल थोड़ा सुधार हुआ, तो लू की चपेट में तो लगभग पूरा प्रदेश था, लेकिन भीषण लू की परिस्थितियां कुछ एक जगहों तक सीमित हो गई, मतलब 50% से कम स्टेशन पर हो गई। और आज उसमें थोड़ा और सुधार होने की संभावना है। आज स्पेशल कवरेज भी घटेगा, तो जो आज लू की परिस्थितियां हैं वो प्रदेश के अनेक स्थानों पर यानी कि 50 से लेकर 75% स्टेशन तक रह जाएंगी, और भीषण लू जो है वो एक दो जगहों पर ही सीमित हो जाएगी। कल इसमें तापमान में और कमी होगी, और जो लू से भीषण लू की परिस्थितियां हैं वो 25 से 50% स्थानों तक सिमट जाएंगी। लेकिन अगर 21 जून से बात करें तो उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो तापमान लगातार गिरना जारी रहेगा, और अगले 4-5 दिनों के दौरान इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है, जिसकी वजह से 21 जून को जो है वो कहीं कहीं छिटपुट स्थानों पर लू हो सकती है। 21 और 22 जून को कानपुर एवं इसके आसपास के एरिया में, बाकी पूर्वांचल के एरिया से लू की परिस्थितियां समाप्त हो जाने की संभावना है। 23 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूर्ण रूप से लू जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें 21 जून के बाद जो अभी तापमान में 2 दिन में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने वाली है, ये गिरावट थम जाएगी, और संभव है कि कुछ एक स्थानों पर तापमान थोड़ा सा और बढ़े। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू से भीषण लू की परिस्थितियां आगामी 5 दिनों तक जारी रहेंगी जी। और अगर हम इसके लिए अलर्ट की बात करें तो आज यानी कि 19 जून को हमने रेड अलर्ट दिया है। इसके बाद कल से ये परिस्थितियां कमजोर पड़ने के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 जून से लेकर 24 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट है लू से भीषण लू के लिए, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 जून को ऑरेंज अलर्ट है, और उसके बाद 21 और 22 जून को येलो अलर्ट है, और 23 जून से इसकी परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। फुल फ्लेज मानसून की कब तक उम्मीद कर सकते हैं? जो तमाम लोग गर्मी की वजह से परेशान हैं, फुल फ्लेज मानसून की कब तक उम्मीद की जा सकती है देश के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो? मानसून की बात करें तो अगर उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के रास्ते, उत्तर प्रदेश में मतलब तो उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश करता है, और उत्तर प्रदेश में भी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करता है गोरखपुर के रास्ते। तो यहाँ मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा या पूर्वी शाखा के द्वारा मानसून का प्रवेश होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस वर्ष जो है, इस समय जो है वो पूर्वी शाखा पिछले कुछ दिनों से जो है वो सक्रिय नहीं है या कम सक्रिय है। इस वजह से मानसून जो है वो आगे नहीं बढ़ा पिछले कुछ दिनों के दौरान, लेकिन अभी परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल हो रही हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलने के साथ ही अगले 48 घंटों के दौरान जो है वो अगर हम पूरी इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र के बचे हुए हिस्सों और जो आंध्र प्रदेश के बचे हुए हिस्से और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल के कुछ और हिस्सों और बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में या शेष उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जब एक बार ये पूर्वी भारत में बिहार और झारखंड में प्रवेश कर जाएगा, जैसा कि मैंने बताया 48 घंटों में परिस्थितियां अनुकूल हैं, तो एक बार बिहार या झारखंड में प्रवेश करने के उपरांत तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन अभी की बात करें तो अगले 4-5 दिनों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ और उसके बाद आने वाली पूर्व हवाओं के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के दोनों ही मौसम प्रभागों पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं छिटपुट बारिश होते रहने की संभावना है, और इसकी तीव्रता में जो है वो 23 जून से वृद्धि होना शुरू होगी। 23 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी तीव्रता बढ़ेगी, और 25 जून से जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बढ़ जाएगी। 25 जून तक जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर जो है वो बारिश होने की संभावना है, और सिमिलरली ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 25 जून को इसकी तीव्रता और स्पेशल कवरेज दोनों बढ़ने लगेगा। तो उसके बाद जो है वो तापमान
सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। ठीक है, एक आखिरी चीज़ आपसे मैं डॉक्टर अतुल समझना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से ये टेम्परेचर राइज हम इस साल देख रहे हैं, क्या ये अब एक ऐसा फिनोमेना है जो अगले साल भी देखने को मिलेगा? क्योंकि अब बहुत सारी बातें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के भी होने लगी हैं। दुनिया के कई ऐसे ठंडे देश हैं जहां पर कहा जा रहा है कि हीट वेव को लेकर वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो परिस्थितियां क्या पूरी दुनिया में चेंज हो रही हैं? और ग्लोबल वार्मिंग जिसकी चर्चा हम बार बार करते रहे हैं, ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है या और भी कुछ इसमें दिखाई देता है? कि ग्लोबल वार्मिंग तो एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब ये ग्लोबल फिनोमेना है और वो अचानक से एक साल में अचानक से उसका प्रभाव नहीं आ जाता है। इस वर्ष के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो मैंने बताया कि एल नीनो ईयर है, और एल नीनो ईयर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि भारत या फिर इधर जो एशिया का, भारत के आसपास का दक्षिण एशिया के देश है, यहाँ पे उस एंटी साइक्लोन से, एनॉमलस एंटी साइक्लोन से गर्म हवाएं नीचे आना शुरू करती हैं, तो उस वजह से तापमान जो है बढ़ जाते हैं। तो इस साल एल नीनो ईयर होने की वजह से तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहे और इसका प्रेडिक्शन वेल इन एडवांस किया गया था। ऐसा नहीं है कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो ग्रेजुअली टेम्परेचर में ईयर बाय ईयर वृद्धि होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक एक साल में अचानक से बढ़ जाए। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो लोकल परिस्थितियां होती हैं। अगले 4-5 दिनों में क्या सिनॉप्टिक सिस्टम है, जैसे लोकल परिस्थितियां, जैसे मैंने एक चीज बताया कि आपका पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति कम रही मैदानी इलाकों में, तो जो उसकी वजह से बादल आते थे या बारिश होके थोड़ी सी राहत मिल जाती थी, वो इस साल कम मिली। तो वो भी एक प्रभावी कारण रहा कि लगातार कई कई दिनों तक परिस्थितियां जस की तस बनी रहे। तो ये कुछ मुख्य कारण है, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि हरदम ऐसा ही रहेगा या ऐसा एकदम रेगुलर फीचर हो गया है, ऐसा नहीं है। ये इसमें ईयर टू ईयर चेंज आते हैं और ग्लोबल स्केल पे जो फेनोमेनन इसको प्रभावित करते हैं उनकी इंटेंसिटी के आधार पर ईयर टू ईयर इसमें परिवर्तन होता है। तो इसके लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है, कई कारक हैं और वो मतलब साल दर साल बदलेंगे तो परिस्थितियां हर साल ऐसी रहेंगी, ऐसा नहीं है। कभी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं और कभी सामान्य हो सकती हैं, कभी सामान्य से कम गर्मी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो उस पर्टिकुलर ईयर में जो लार्ज स्केल सिनॉप्टिक फीचर्स हैं या जो लोकल स्केल फीचर्स हैं उनके संयुक्त प्रभाव के ऊपर निर्भर करती हैं। तो इसको मतलब जनरलाइज वे में हरदम के लिए ऐसा कह देना उचित नहीं होगा और वो तर्कसंगत भी नहीं है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ठीक है, बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए दी है डॉक्टर अतुल कुमार सिंह। बहुत धन्यवाद आपका अमरउजाला.com पर जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए गर्मी को लेकर, गर्मी के प्रकोप की वजह से लोग परेशान हैं और बहुत सारे उनके मन में सवाल हैं। इसीलिए आईएमडी लखनऊ से हमने अतुल कुमार सिंह जी को अपने साथ जोड़ा था, जिन्होंने क्यों गर्मी बढ़ रही है, क्यों गर्मी बनी हुई है, मानसून कब तक आने की संभावना है, क्या वजह हो सकती है, सब कुछ बहुत विस्तार से समझाया है। और मुझे लगता है कि ये इस जानकारी से आपको जरूर थोड़ी राहत मिलेगी कि जल्द ही मानसून भी दस्तक देता हुआ नजर आएगा। बहुत धन्यवाद अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप भी देश और दुनिया के हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com के साथ जुड़े। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।